हेलो एवरीवन। आज सोच रहे हो कि आज का कनेक्शन क्या होगा। बहुत सिंपल सी चीज हम लोग लेके चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपने देखा था दो तरह के बॉन्ड्स, एटम कैसे कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो उस रिजल्ट में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने देखी थी दो तरह की बॉन्डिंग। पहली थी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरी थी कोवैलेंट बॉन्डिंग। एक तीसरे टाइप की बॉन्डिंग से हम आपको कनेक्ट कराने जा रहे हैं। आप सोच रहे हो अरे अभी और भी कुछ बचा है, तो आप टेंशन मत लो, बस ये लास्ट है, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको अरे ये सर ने क्या बोल दिया, तो हम कहेंगे कि ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा है जिसका जो है एक नाम और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। मीन्स अगर कहीं पर भी आपको वन वर्ड में आ जाए जिसका आंसर आपको लग रहा है, अभी आप समझ लोगे तो समझ जाओगे वन वर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका आंसर है, तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर अगर डेटिव बॉन्ड भी लिख देते हो तो बोथ आर सेम। मीन्स अनदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द डेटिव बॉन्ड। अब आप सोचोगे ये डेटिव बॉन्ड क्या है, तो अभी हम इसको आपको कनेक्ट कराएंगे। हम सबसे पहले आपको ये चीज बता दें कि आप आई बटन को प्रेस करो, आपको केमिकल बॉन्डिंग के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप देखोगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, किस तरह से वो बॉन्डिंग करते हैं, कहां पे ट्रांसफर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, कहां पे शेयरिंग होती है। उसी में कंटिन्यूएशन में आप देखोगे यहां पर ये एक ऐसे तरह का बॉन्ड है जिसमें देखोगे अभी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको डिफाइन के फॉर्म में भी बहुत काम आएगा, वन वर्ड में बहुत काम आएगा। आप सोचोगे अरे सर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, आखिर ये टर्म है कौन सा। तो हम उस टर्म को अभी डायरेक्ट आपको नहीं बता रहे हैं, छोटे छोटे से दो एग्जाम्पल लेंगे जो आप दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हो। आई बटन प्रेस करो, केमिकल बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड में आपको दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जिनमें से एक कंपाउंड तो है आपका NH3 और एक कंपाउंड है आपका H2O। अगर हम कहें कि आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आप कहोगे अरे सर पहले वाले उसमें देखा था हमने वीडियो में, बहुत आसान है, अभी लीजिए हम ड्रॉ करते हैं। आपने इनको ड्रॉ करना शुरू किया और आपने इनका ये स्ट्रक्चर जो है हमको बना के दे दिया। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा वाटर में क्या होगा, आपने कहा सर ये लीजिए, ये हो गया, ये लीजिए, ये हो गया, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बच गए। हमने कहा इसका अगर हम आपसे बोले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, आप क्या करोगे। आप कहोगे सर बड़ा आसान है, देखिए ये N लिया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक बॉन्ड बनता है, ये दो शेयर हो रहे हैं, एक और बॉन्ड बनेगा, ये दोनों शेयर हो रहे हैं, एक और बॉन्ड बनेगा, और सर ये दो इलेक्ट्रॉन हमने यहां शो कर दिए। हम कहेंगे वेरी गुड। अब जरा इधर आते हैं, ये लिया, अगेन दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक बॉन्ड बना देंगे, दो इलेक्ट्रॉन। इसका डिटेल आप आई बटन, हम बार बार बोलेंगे क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है, आई बटन आप प्रेस करो या डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाओ, लिंक पड़ा हुआ है, आप इनका पूरा डिटेल, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बॉन्ड क्यों बना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हमने आपसे कहा कि वेदर दिस इज अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। आप जरा हमको ये बताओ कि यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये चार इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। हम आपसे कहें कि ये बताओ क्या हम इस अमोनिया के इस नाइट्रोजन के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इनको हम किसी और हाइड्रोजन से शेयर करा सकते हैं।
आप कहोगे नहीं सर कैसे करा देंगे, क्योंकि एटम का नेचर होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना। यहां पर हमने देखा कि ये नाइट्रोजन ने, सारे हाइड्रोजन ने और ये नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो सर ये दो इलेक्ट्रॉन अब किसी भी अनदर एटम के साथ कंबाइन नहीं होंगे। हम कहेंगे वेरी गुड। यहां पर आप कहोगे सर सेम चीज यहां है, आप इसमें दो हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा हाइड्रोजन या चौथा हाइड्रोजन, यहां पे पांचवा हाइड्रोजन, यहां पे छठा हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि वाटर में इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, अमोनिया में इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो हम आपसे कहेंगे बेटा बताओ फिर इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है। आप कहोगे अरे सर हाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बचे रहेंगे। हम कहेंगे यस, और हमने कहा आप देखो चाहे वो अमोनिया का केस हो या वाटर का केस हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है आपके एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मींस ये आपने बनाया ये पूरा पूरा पेयर। आप कहोगे पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होंगे। ये नहीं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन ने किसी और एटम के संग कंबाइन कर लिया, दूसरे ने किसी और एटम के संग कंबाइन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली आप वाटर में देखोगे आपको दो दो के दो पेयर मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, जो ना कहीं शेयर होंगे ना कहीं ट्रांसफर होंगे। मींस ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके किसी भी तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर से आप ध्यान दो, हमने ये चीज बोली कि अमोनिया में ये पूरा एक पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। वाटर में ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं जो कि कहीं पर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कोई एक पर्टिकुलर टर्म दे दें, तो हम कहेंगे यस। अब यहीं पर जो हमने आपसे कहा था कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह सकते हो आप, एंड दैट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ध्यान से आप देखना, क्योंकि इसमें एक छोटे से की टर्म की वजह से डेफिनेशन में मिस्टेक हो जाती है। मींस अगर आ गया डिफाइन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे अरे सर सिंपल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। गलत। अब आप देखो, पहले तो हम उस टर्म को लिख रहे हैं, फिर उस टर्म के एक एक वर्ड की हम आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे कि कौन सा की टर्म है वहां पर जो आपको हर हाल में लिखना है। तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अनशेयर्ड पेयर क्योंकि ये शेयर नहीं हो रहा है, दूसरी बात ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज भी आपको लिखनी जरूरी है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट does not participate in covalent bond formation। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मींस आप अगर खुद देखो ध्यान से, आपने खुद ही बताया अभी हमको जब हमने पूछा कि अरे सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मींस ये दो के दो इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी तरह से ना कहीं ट्रांसफर होंगे ना ये कहीं भी शेयर होंगे। तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं।
यहां पर देखो आप अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन का 7 हुआ 2,5 मींस जब आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के रिप्रेजेंट कर दिए तो आप ध्यान से देखो ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बच गए हैं, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब कि ये किसी भी तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आएंगे। आप कहोगे सर फिर इनका क्या करेंगे, क्या कोई इंपॉर्टेंस है, या इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कैसे रिलेट करेंगे? हम कहेंगे यस। अब कैसे है इसकी इंपॉर्टेंस, अब उस चीज को देखो आप। मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म करोगे, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमने आपसे कहा फिर से आप अमोनिया का स्ट्रक्चर ले लो, आपने कहा सर ये लीजिए, हमने बना दिया, हमने कहा वेरी गुड, और ये 2 बच गए। अब एक छोटी से टर्म पे हम और आ रहे हैं, और हमें मालूम है आप पहली बार में गलती जरूर करोगे क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है उस चीज को। अगर हम आपसे कहें कि आप ये बताओ कि हमने ये क्या लिखा, ऑनेस्टली बताना, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा अरे ये तो हाइड्रोजन आयन है, आ रहा है? नहीं। आप एक चीज ध्यान रखना, बॉक्स में ये देखिए, ये आपके स्टिकी नोट की एक चीज और तैयार हो गई। अभी इस पर बेस्ड हम बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कहीं पर भी आप देखोगे H+ आयन, H+ देखोगे तो इसको आप हाइड्रोजन आयन नहीं पढ़ोगे, ये आपका होता है प्रोटॉन। फंडा वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, क्या कि ये H+ है, मतलब कि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। H+ लग जाने का मतलब हुआ कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, बताइए इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर ये H+ आपका हुआ प्रोटॉन। अब आप समझ लो कि एक महाशय ये है, एक महाशय ये है, मतलब ये 2 कोई लोग हैं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकल चुका है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप कहोगे अरे सर हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसने देखा अरे मेरे इस नेबर के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चलो इससे मांग लेते हैं। अब आप खुद सोचो, क्या ये नेबर अपने इन 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा? आप कहोगे अरे नहीं सर, कैसे दे देगा? क्योंकि ये अगर इसको दे देगा तो क्या होगा कि इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हम कर नहीं सकते क्योंकि एटम को स्टेबल होना चाहिए, तो ये देगा नहीं। और ये पड़ोसी भी हैं, अच्छे पड़ोसी भी हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अब इसने भी देखा कि अरे यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको दे भी नहीं सकते हैं, तो एक मिडवे सॉल्यूशन क्या निकला? एक मिडवे सॉल्यूशन इसने कहा, इस पड़ोसी ने इससे कहा कि भैया ऐसा करो, आओ मेरे पास, और हम ये इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको चाहिए भी था, तो ऐसा करो तुम आओ, आकर मेरे पास मेरे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लो। अब आप खुद देखो कि जब ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस हाइड्रोजन को शेयर करा देगा, ठीक, इसका काम भी पूरा हो गया, मींस ड्यूप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का काम भी पूरा हो गया कि इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। तो यहां पर अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमने लिया नाइट्रोजन, बहुत ध्यान रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने को आता है सब गड़बड़ हो जाती है छोटी सी मिस्टेक में। अभी हम वो मिस्टेक ही बताएंगे और हम आपको बताएंगे कैसे आपको वो करना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप ध्यान देना इसकी शेयरिंग में,
यहां पर क्या होता है कि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो एक संग शेयर होते हैं। और एक चीज आप और ध्यान रखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम ओवल शेप फिगर के अंदर बंद करते हैं। अब आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान, हमने कहा हाँ ठीक है शेयर करा दो। अब आप सोचोगे अरे यार यहां जब हम लोगों ने इसमें शेयर कराया था तो यूं करके दिखाते थे, इसमें क्या दिखाएं, है ना। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना होता है मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं इस प्रोटॉन को, तो हमेशा याद रखना इसको हम लोग एक एरो से शो करते हैं। आप कहोगे एरो, सर एरो तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में भी था। हमने कहा नहीं, वो था आपका बेंडेड एरो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हम ये बेंडेड एरो यूज करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो आप एक बार फिर से आई बटन प्रेस करो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में देखो हमने ये चीज बताई थी कि आप यहां पर बेंडेड एरो शो करोगे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के लिए। जब आप स्ट्रेट एरो बनाओगे ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका स्ट्रक्चर वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का रॉन्ग हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे हाइड्रोजन, और अब इसका वो कंप्लीट हो गया डिप्लेट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, दोनों ने शेयर कर लिया, मतलब दोनों काम चल गया। ये जो पॉजिटिव साइन बचा था इसको आप एक इस टाइप से ब्रैकेट में करके बाहर की तरफ लगा दो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका, क्योंकि अमोनिया था प्रोटॉन के संग रिएक्शन करा तो आपका ये बन गया अमोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अमोनियम आयन। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। क्वेश्चन को भी हम लिख देते हैं, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। बस आपने क्या किया, फटाक से अमोनियम आयन, मतलब कि अमोनिया की रिएक्शन होगी किसके संग, प्रोटॉन के संग। H प्लस आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होता है कि अमोनिया रिएक्ट्स विद प्रोटॉन टू गिव एन आयन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आयन एंड स्टेट द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इट। आप सोचोगे यार ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा आपसे कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, उन्होंने इस पूरे चीज को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया कि अमोनिया प्रोटॉन के संग रिएक्शन करती है तो एक आपका आयन बनता है, उस आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें आप जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसका नाम बताइए। और यहां भी वो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, बच्चा बॉन्डिंग का नाम लिखना भूल जाता है। तो आप कहोगे अरे सर हाँ ये तो हम भी एक दो बार हो सकता है कि भाई बॉन्डिंग में छूट जाए हमारा। आप उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन ये है कि आप याद रखो, अभी हम लोग हाइड्रोनियम आयन का भी देखेंगे जहां पे वाटर के रिएक्शन कराएंगे H प्लस के संग। तो आप क्या करो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वेदर आस्क्ड और नॉट, पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप आदत बना लो कि हम जब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे हम इसके नीचे लिख देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अनदर नेम इज, वाओ वेरी गुड, यानी कि डेटिव बॉन्ड। ये तो आपने ही बता दिया भाई, मजा आ गया। Why? Because coordinate bond is also called dative bond। तो अब जब ये आपकी आदत बनी हुई है, आपने स्ट्रक्चर बनाया इसके नीचे लिख दिया, तो क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए कि नेम द बॉन्डिंग, आप लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर नहीं पूछा लिख दिया कोई नुकसान नहीं, अगर पूछा गया छोड़ दिया तो एक नंबर चला जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। हम पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसकी प्रोटॉन के संग रिएक्शन कराएंगे, उसमें शेयरिंग दिखाएंगे। शेयरिंग दिखाने का फंडा क्या है कि हम इसको एक स्ट्रेट एरो से दिखाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दोनों कहां गए। कुछ बच्चे तो गलती भी कर देते हैं, उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये किया, ये सब कुछ ध्यान है उनको कि हमको ये भी करना है, ये भी करना है, पॉजिटिव साइन भी लगाना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद ये H कर देते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, स्ट्रेट अवे यहां पर अंडरलाइन होके आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
आप यहां क्या कर रहे हो, आप यहां लोन पेयर भी दिखा रहे हो और उसकी शेयरिंग भी दिखा रहे हो, जबकि ये पूरा एरो इस चीज को शो करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस H प्लस आयन को शेयर हो चुके हैं। मींस ये जो आपका एरो का सिंबल है, ये एरो का सिंबल आपका दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद की कंडीशन को शो कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। तो ये हो गया हम लोगों का एक स्ट्रक्चर, बहुत छोटी सी है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एक स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का अमोनियम आयन का। अब हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो हम इसको पूरा पूरा नहीं हटाते, यहां पर हमने अमोनियम की जगह कर दिया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम, हाइड्रा, हाइड्रेटेड टर्म आते ही हाइड्रा हुआ, हाइड्रेटेड हुआ, हाइड्रो हुआ, आपके दिमाग में आता है वाटर। अगर ये चीज आती है वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि हमको शुरुआत ही यहां पर इसी चीज से करनी है। क्या? कि हमने लिया वाटर, इसकी रिएक्शन कराई, बोलो वेरी गुड, प्रोटॉन के साथ, तो हमारा क्या हो गया, यहां पर बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब इसी चीज को हम स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? हमने लिया O, ये कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। आप जो है आई बटन प्रेस करो और देख लो कि हमने कैसे बनाया है। दूसरी चीज, ये बच गया यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बच गया यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों लोन पेयर हैं, तो इनको हम ओवल शेप में बंद कर देंगे। फिर अब सेम वही चीज आ गई जो हमने अभी लिया था, एक पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी, इसके पास कुछ नहीं है, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है, तो इसने कहा, बड़ा जनरस सा पड़ोसी था, इसने कहा अरे यार ऐसा करो तुम ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम तुमको ये दे देंगे तो क्या होगा, तो मेरा ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो, मेरे संग इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो, तुम्हारा काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओ लेंगे, यहां पर ये करेंगे, यहां पर ये करेंगे। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक तो इसके संग शेयर होगा, दूसरा वाला बचा रहेगा। बस आप ये ध्यान रखना, एक कोई भी या तो यहां वाला या ऊपर वाला छोड़ देना और दूसरे वाले की शेयरिंग दिखा देना और इसको बंद करके पॉजिटिव साइन लगा देना। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, किसका? हाइड्रोनियम आयन का। बस ये हो गया। आप कहोगे अरे सर कहाँ हुआ, कहाँ? अरे सर रुकिए 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 भाई, यहां पे बॉन्डिंग तो लिख दीजिए। हम कहेंगे वेरी गुड। तो यहां पर आपको क्या करना है, आप इसको डेटिव बॉन्ड या इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दो, भले ही पूछा जाए या ना पूछा जाए। ये जो है आपका, अगर पूछा गया तो आपको पूरे 3 मार्क्स दिला देगा। कैसे? ये आपका स्ट्रक्चर 2 मार्क्स का होता है, ये आपका 1 मार्क्स की बॉन्डिंग का नाम होता है। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अक्सर जो छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं, अभी हम थोड़े से क्वेश्चन बताएंगे इसी पर बेस्ड। बच्चा क्या करता है, या तो ये एरो उल्टा बना देता है, 0। हमेशा क्या होता है कि एरो हम जो एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा उधर से शुरू करेंगे और जिसको शेयर कर रहा होगा वहां पर जाके हम एरो का हेड बनाएंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, बस इतना चीज आप ध्यान रखना। तो अब आप कहोगे कि सर देखिए आपने हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, आपने हमको इनके स्ट्रक्चर बनाने बता दिए, इनमें कौन सी बॉन्डिंग है वो बता दिए सर, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आखिर होती क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? मान लीजिए डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया तो हम क्या लिखेंगे?
तो ये हमने शुरुआत में इसलिए भी नहीं बताया था कि हम सारे एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट कर देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो जो काम हम लोगों ने करा है हम उसी चीज को एक स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे और हमको मिल जाएगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन। पहली चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप ध्यान से देखो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके शेयर हो रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप कहोगे हाँ सर शेयर तो हो रहे हैं, तो इसको हम हटाते हैं और हम लोग अब आते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब यहां पे शेयरिंग हो रही है, इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place that such that both electrons, अब देखो मैंने कैपिटल में बीच में कैपिटल डाल दिया, इंपॉर्टेंट चीज है, both electrons are coming from same atom। आपको सर कुछ समझ में नहीं आया, हमने कहा अभी इसको हम फिर से उस एग्जाम्पल से आपको इलस्ट्रेट कर रहे हैं। आपने लिया ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हुआ, और यहां पर शेयरिंग हो रही थी। तो आप ये देखो ना कि इसके उपास के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से जा रहे हैं। आप कहोगे सर इसमें कहां, ये तो वैसा तो कोवेलेंट में भी होता होगा। हम कहेंगे नहीं, आप ये देखो कोवेलेंट का कोई भी, आप एक छोटा सा सिंपल वाला ही ले लेते हैं। ये देखो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट में क्या था, यहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम। इस तरह से शेयरिंग होगी कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम। कोवेलेंट में इस तरह से शेयरिंग होगी कि ईच एटम विल कंट्रीब्यूट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस ध्यान में रखने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप इलस्ट्रेट फिर से देख लो एक बार। हाइड्रोजन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, मींस बोथ एटम्स आर शेयरिंग एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। आप ऑक्सीजन का ले लो, ये लो, आप ये देखो कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करते हैं। आप यहां पे देख लो, चाहे अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो या हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो, जो अभी हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, आप देखोगे इस नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम ही शेयर कर रहा है, दैट इज नाइट्रोजन। वाटर वाले में ऑक्सीजन ने दोनों शेयर किए थे इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो अब यहां पर क्या हुआ, बहुत छोटी सी बॉन्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटी जितनी है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। स्ट्रक्चर आ गया आपका अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, मींस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन देख लिया हम लोगों ने, हाइड्रोनियम आयन देख लिया हम लोगों ने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीख लिया हम लोगों ने। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो और
हम लोग को यह भी पता चल गया कि H प्लस आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो ये इनके सारे की टर्म्स आप ध्यान रखना। डेफिनेशन में अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, अमोनिया को प्रोटॉन से रिएक्शन कराना अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम को वाटर को रिएक्शन कराना प्रोटॉन से हाइड्रोनियम आयन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हमने बता दी आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन बता दी। अब हम सिंपल से आपसे पूछें कि बेटा ये बताओ कितनी बॉन्डिंग होती है, आप झट से बोलोगे आप सर इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। हमने कहा अच्छा एक एग्जांपल बताओ, आपने कहा अरे सर इलेक्ट्रोवेलेंट में सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, कोवेलेंट में हाइड्रोजन ले लीजिए, कोऑर्डिनेट में अमोनियम ले लीजिए, हाइड्रोनियम ले लीजिए। हमने कहा वेरी गुड। अब हमने आपसे बहुत सिंपल सी एक चीज पूछी, क्या पूछा कि आप बताओ नेम अ कंपाउंड, नेम अ कंपाउंड that contains all three types, that is electrovalent, covalent and coordinate या dative bond, coordinate bonding। आप कहोगे अरे सर इतना सारा करने के बाद कहां फंसा दिया, क्या हम लोग को इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा? हम कहेंगे नहीं, आपको सिर्फ कंपाउंड याद रखना है। दो कंपाउंड होते हैं, हम दोनों बता देंगे, कोई भी आ जाए आप एक चीज वो लिख देना कि हम आपको वो कंपाउंड बताएंगे जिनमें आपकी तीनों तरह की बॉन्डिंग होती है। मींस उसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है, कोवेलेंट भी होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता है, शेयरिंग भी होती है, और तीसरी जगह पर आपका सेकेंड टाइप वाली शेयरिंग होती है जहां पे बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सेम एटम, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसमें आप ध्यान रखना दो नाम आएंगे आपके, दोनों में से कोई लिख देना। पहला होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। दूसरा होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये वो दो कंपाउंड हैं जिनमें आपकी तीनों तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये कॉन्सेप्ट आपका, ये फैक्ट आपका, या आप कह लो ये एग्जाम्पल आपका वन वर्ड में, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है जिसमें तीनों टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो उसमें आपका हो गया अमोनियम और हाइड्रोनियम, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो एक क्वेश्चन हमने आपको ये बता दिया जो आप बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, छोटा सा दिया हुआ है बुक में, बच्चा ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब कोई बोल देता है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, बच्चा सुन लेता है ध्यान से और उसको याद भी रखता है। ये बात बच्चों में खास बात होती है, अगर उनको इंपॉर्टेंट चीज बता दो तो वो याद जरूर रखते हैं। तो ये चीज हो गई हमारी अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने उसको उसी चीज से समझाया ही था, लेकिन वो क्वेश्चन में कैसे मोल्ड होके आता है, यहां पर आपका एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि आ कंपाउंड when reacts with proton gives an ion, पार्ट 1। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि एक कंपाउंड है जब वो प्रोटॉन से रिएक्ट करता है तो एक आयन फॉर्म करता है। अब आप सोचोगे अरे यार इस कंपाउंड में तो वाटर भी था,
इस कंपाउंड में अमोनियम था, देन यू आर राइट। आप कोई भी जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस चीज का आंसर दे लोगे। जैसे मान लो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया आइडेंटिफाई कंपाउंड, आइडेंटिफाई कंपाउंड। आपने कहा सर यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, H2O लिखें कि NH3 लिखें, आपके ऊपर है। दोनों लिख दोगे, दोनों सही होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप आइडेंटिफाई करोगे उसी कंपाउंड के बेसिस पर आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दोगे। अब उन्होंने आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आयन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आयन। बहुत आसान। आपने क्या किया, यहां पर अगर अमोनिया लिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, फंडामेंटल चीज हमने बता दी है, इसको आप ट्राई करना। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आयन, तो आपको यहां पे याद रखना है, आपको NH4+ यानी कि अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हो गई जिसके थ्रू हमने देखा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कवर कर लिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, हमने वो भी कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको केमिकल बॉन्डिंग के, अगर आपको लग रहा है कि मुझे केमिकल बॉन्डिंग से फुल्ली कनेक्ट होना है, आप मेरे सारे वीडियोस केमिकल बॉन्डिंग के देखो और आप देखना आपको A to Z केमिकल बॉन्डिंग की एक एक चीज हम गारंटी ले रहे हैं समझ में आएगी, और आपको लगेगा भी हाँ यार हम तो फुल्ली कनेक्ट हो गए केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये एक छोटा सा पार्ट बचा था जिसको हमने कोवेलेंट के संग मिक्स नहीं किया था कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसको हमने अलग से दे दिया। तो आप एंजॉय करो पूरी केमिकल बॉन्डिंग को। प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट करो मुझसे, कंसल्ट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। और तब तक आप क्या करो, अपना प्यार मुझे बांटते रहो। कैसे, वो तो आप जानते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और खूब से कमेंट्स दो, हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे। आपके जो प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।